हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 और सम नंबर 4 करेंगे। सम नंबर 4 में हमें क्या बोल रखा है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। ए इक्वल टू ए आई जे, यानी कि जो ये मैट्रिक्स होगी वो हमारी ए के इक्वल है। हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स हमें इन कंडीशन के द्वारा निकालने हैं। सबसे पहली कंडीशन ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पहले जो हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसके एलिमेंट हमें इसके द्वारा निकालने हैं, फिर सेकंड इसके द्वारा और थर्ड इसके द्वारा। हमें 3 मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2x2 मैट्रिक्स कब बनेगी? जिसमें हमारे 2 रो हो और 2 कॉलम हो, यानी कि रो और कॉलम का ऑर्डर हमारा सेम हो। ठीक हो, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो A1 A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें हमारे पास 2 रो हैं। ये रो हमारी फर्स्ट रो 1, ये रो 2 देखो 1 है, A11 A12 A21 A22, यानी कि ये देखो ये जो ये चेंज हो रहा है ये हमारा रो के लिए है। ये रो हमारी 2 है। इसमें अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये देखो ए आई जे, ये हमारे किसके इक्वल है? ए आई जे के। ए आई जे, ए आई जे का क्या मतलब है? हमारे पास आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम होता है। ठीक है, तो अब देखो कॉलम जे देखो 1 2 1 2, यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा है कॉलम फर्स्ट, ये हमारा है कॉलम सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। तो रो भी हमारे पास 2 है और कॉलम भी हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर A2x2, यानी कि जो ये ऑर्डर हो गया हमारा 2x2 का हो गया। ठीक है, अब इसमें और हमें कुछ नहीं समझने की जरूरत है, बिल्कुल इजी सम है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बस अब देखो हमें इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या निकालना है? A11। तो यहाँ पर लिखो A11, इसका क्या मतलब हो गया? जिसमें हमारे पास रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो यहाँ पर पुट कर दो 1 प्लस आई के प्लेस पर 1, जे के प्लेस पर भी 1, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई 2। एक और एक 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2। तो A11 के प्लेस पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा 2 एलिमेंट है, यानी कि 2 नंबर आएगा। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है? A12, जिसमें हमारे पास रो 1 है और कॉलम 2 है। रो 1 हमारा कितना हो गया? 1 और कॉलम 2 हो गया। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? A21, जिसमें हमारा रो कितना है? 2 है और कॉलम हमारे पास कितनी है? 1 है। कॉलम के प्लेस पर हमारा 1 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी हमारा 9/2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? A22, ये रहा, ये A22 हमें अब निकालना है। तो A22 का क्या मतलब है? जिसमें हमारी रो कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं और कंडीशन आपको ये दिखाई दे रही है। रो के प्लेस पर भी 2, कॉलम के प्लेस पर भी 2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 और 2 4 का स्क्वायर हमारा 16 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया 8। यानी कि जो हमने अभी मैट्रिक्स की बात की थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वो हमारी क्या हो गई? देखो ये हमारी हो जाएगी, यहीं पर लिख देता हूं
A11 हमारा कितना आया है, A11 कितना आया हमारा 2, तो यहाँ 2 लिख दो। A12 हमारा कितना है 9/2, यहाँ 9/2 लिख दो, A1/2 के प्लेस पर 9/2। A21 हमारा कितना आया है, A21 हमारा 9/2, तो यहाँ पर भी 9/2 रख दो। A22 हमारा कितना आया है, यहाँ से देखो 8 आया है, तो A22 के प्लेस पर 8 रख दो। तो जो ये पहली 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, वो हमारी बन गई। जो ये कंडीशन थी इसके अनुसार हमारी ये जो इसकी मैट्रिक्स बन गई है। अब हम सेकंड बनाते हैं। सेकंड ये रही हमारी, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इसको बनाते हैं। मैट्रिक्स तो हमारी वही रहेगी AIJ, क्योंकि हमें 2x2 मैट्रिक्स के लिए बोला है। A11, A12, A21, A22। ठीक है दोस्तों, और अब इसके बाद जो इसके लिए कंडीशन है सेकंड, वो देखो। सेकंड कंडीशन हमें बोल रखी है AIJ इक्वल टू I डिवाइड बाय J। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A11 निकाल लेंगे। A11 जिसमें हमारी रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो रो के I 1 हो गया और J भी हमारा 1 हो गया, इक्वल हमारा 1 के हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद A12 निकाल लेंगे। A12 हम यहां निकाल लेते हैं। A12 में क्या होगा, रो हमारी 1 है और कॉलम हमारा 2 है, तो 1/2। A12 हमारा क्या हो गया 1/2। A21 निकालते हैं। A21 में क्या है, रो हमारी 2 है और कॉलम हमारा 1 है, तो रो के प्लेस पर 2 रख दो, 2 और कॉलम के प्लेस पर 1, तो यानी कि ये A21 हमारा 2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालना है, A22। A22 यहां निकाल लेते हैं, जिसमें हमारी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो यानी कि 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। इसको हम मैट्रिक्स में लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। A11 हमारा क्या आया है 1, A12 हमारा क्या आया है 1/2, A21 हमारा क्या आया है 2 और A22 हमारा क्या आया है 1। तो ये जो सेकंड कंडीशन के अनुसार थी उसके अनुसार हमारी मैट्रिक्स बन गई है 1, 1/2, 2, 1। और अब हमारी थर्ड कंडीशन आती है, तो चलिए उसको भी करते हैं। देखो थर्ड कंडीशन मैं यहां पर लिख देता हूं, AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलिए, और हमें बनानी है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, वो इन्होंने हमें बोल रखा है, वो हम यहां पर लिख लेते हैं। सेम रहेगी A11, A12, A21, A22, जिसमें हमारे 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमने यहाँ पर लिख ली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम A11 की वैल्यू निकालते हैं। A11 की वैल्यू हमारी क्या होगी, जिसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो रो के प्लेस पर 1 रख दो और फिर कॉलम के प्लेस पर 1 रख दो, होल स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। 1 + 2 एकम 2, 3 का स्क्वायर 9/2, तो A11 हमारा क्या हो गया 9/2। अब इसके बाद A12 निकालो, जिसमें हमारे पास रो 1 है, कॉलम 2 है। 1 + 2 और कॉलम की वैल्यू हमारी कितनी है, J की वैल्यू कितनी है 2,
और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हमारा 25 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे A21, ये भी निकल गया। अब A21 जिसमें हमारे पास रो 2 है, कॉलम 1 है। रो के प्लेस पर हम 2 रख देंगे, कॉलम के प्लेस पर हम 1 रख देंगे और डिवाइड इसका होल स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे 2 से। देखो 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और डिवाइड बाय 2। तो यानी कि जो हमारे पास A21 की वैल्यू आई है वो हमारी होगी 8। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक लास्ट एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है A22 की वैल्यू, जिसमें हमारे पास रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। अच्छा, तो रो के प्लेस पर रख दो 2, कॉलम के प्लेस पर भी रख दो 2 और इसका होल स्क्वायर कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। 2 2 जा 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 का स्क्वायर आपको पता है 36, डिवाइड कर दो 2 से, तो यानी कि 18। ठीक है दोस्तों, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, जो ये वैल्यू हमारे पास आई है इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो। A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू 25/2, A21 की वैल्यू 8, A22 की वैल्यू 18। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस सम का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं हर संभव आपका मदद करने की कोशिश करूंगा। और जो मुझसे गलती हो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो लाकर दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।